कर्फ्यू नहीं, कर्फ्यू जैसा होगा। सिंध में कल से रात 8 बजे के बाद जो बिला जरूरत घर से निकला धर लिया जाएगा। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत सिंध के सख्त इकदाम। वजीर आला सिंध की IG सिंध को गाड़ियों में बेवजह घूमने वालों को रोकने की हिदायत। सिर्फ अस्पताल जाने या जरूरी नौयत के कामों के लिए घर से निकलने वालों को जाने दिया जाएगा। कारोबार सुबह 5 से शाम 6 बजे तक खुलेगा। मगरिब के बाद पार्क्स की लाइट्स बंद होंगी। वजीर आला सिंध खुद भी छापे मारेंगे। टाइमिंग की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। जुर्माना 2 से 10 लाख रुपए तक हो सकता है। जिला शर्की कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 21%, जनूबी में 16 और वस्ती में 10% हो गई। हैदराबाद में कोरोना की शरह 11%, दादू में 10 और सक्खर में 8% रिकॉर्ड की गई। इस साल किसी को इम्तिहान के बगैर प्रमोट नहीं किया जाएगा। हुकूमत का वाज़ेह फैसला सामने आ गया। तमाम क्लासों के इम्तिहानात हर सूरत होंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। कहा गया कि हुकूमत हर सूरत में SOPs के तहत इम्तिहानात मुनक्किद कराएगी। पहले 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात होंगे। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। कौमी असम्बली में टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस तोसी के लिए पेश। नून लीग के खुरम दस्तगीर ने कहा कि ऐवान ऑर्डिनेंस की सूरत में आने वाले इस बिल को मुस्तरद कर दे। नुमाइंदगी के बगैर कोई टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। बजट सेशन चंद दिन दूर रह गया है। ये अब ऐवान से कह रहे हैं कि टैक्स ऑर्डिनेंस में तोसी दे दें। ये बहुत बड़ा बिल है जिससे ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं आना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे तो नताइज आने लगते हैं। नैब ने 1999 से 2017 तक 290 अरब रुपए वसूल किए, जबकि तहरीक इंसाफ के 3 साल में 484 अरब रुपए वसूल किए गए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने का पहले किसी लीडर ने नहीं सोचा। उन्होंने सियासत शुरू ही इसलिए की कि रियासत मदीना के उसूल लागू करके गरीब की खिदमत कर सकें। एहसास प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम को सराहा और कहा कि अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि प्रोग्राम से किसी को सियासी बुनियाद पर फ़ायदा या नुकसान पहुँचाया गया हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक ISI हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निपटने पर ISI की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कौमी सियासत में एक वक्फे के बाद अचानक सरगर्म साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ ना उठा सके। 1 घंटा स्पीकर चैम्बर में भी इंतजार किया मगर बेसूद रहा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की अदम मौजूदगी का बहाना बनाकर उनसे हल्फ नहीं लिया गया। इस इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। हल्फ उठाने का फैसला हुकूमत के खुद साख्ता ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश पर किया। रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस के जरिए नाअहली हो तो उस पर एतराज़ात हैं। ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा है ठंडा करके खाएं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने कहा चौधरी निसार का हल्फ लेने से इनकार नहीं। 2 दिन का वक्त इसलिए मांगा ताकि चेक कर सके कि किसी अदालत में इस हवाले से स्टे तो नहीं है। शहबाज शरीफ को अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के एजाज़ में इस्लामाबाद में इशाइया। पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शेर रहमान की शिरकत। अल्लामा साजिद मीर, मोहसिन दावड़ भी इशाई में पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने PDM के अलावा किसी दूसरे फोरम पर आज अपोजिशन रहनुमाओं को इकट्ठा किया है। इमरान खान ने आज तक जितने वादे और दावे किए एक भी पूरा न कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। कहा हुकूमत ने फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी का इस्तेमाल किया। झूठ और गलत बयानी से मुआशी तबाही छुपाने की कोशिश की जा रही है। PTI की अशराफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है। जब तक इमरान खान जैसे तजर्बे होते रहेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म साहब, मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों से मईशत बेहतर नहीं हो सकती।
पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी यही है, ना करेंगे ना करने देंगे। बिलावल कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए। बाबा 50 साल से ज्यादा टाइम, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब पहली दफा आपकी हुकूमत आई थी पीपल्स पार्टी की यहाँ पर। जो दूसरों को काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसमें उनको कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर असद उमर का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत की पॉलिसी है कि ना खुद काम करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। टाइम मांगने वाले बिलावल की पार्टी को यहाँ 50 साल हो गए, दूसरों को काम करने से रोकने की इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। असद उमर का 1 माह में घोटकी, जैकबाबाद, खैरपुर और सखर में तरक्याती स्कीम्स का इफ्तिताह करने का ऐलान। एक सवाल पर वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान को जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई की ना ज़रूरत है ना उनका ऐसा इरादा है, ना ही वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन को ऐसी कोई रियायत देंगे जो आम आदमी को नहीं दे सकते। सिंध असेंबली के इजलास में सूबे का पानी रोकने के खिलाफ मजम्मती करारदाद पर बहस के दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुखालिफत पर सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल गुस्से में आ गए। अपने निशिस्त से उठकर तहरीक इंसाफ के रुकन अली जीजी की तरफ बढ़े, ताहम अरकान ने बीच बचाव करके सूबाई वजीर का गुस्सा ठंडा किया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन शहरियार शर की जानिब से करारदाद की हिमायत में अरकान ने लोटा लोटा के नारे भी बुलंद किए। इसी हंगामा आराई में करारदाद मंजूर कर ली गई। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि करतारपुर राहदारी मनसूबा कवायद और ज़वाबित के खिलाफ बनाया गया। सवाल किया कि क्या नैब में जुर्रत है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर मनसूबाबंदी के खिलाफ इस पर रेफरेंस बनाए। इमरान खान ने काबीना से 17 अरब रुपए का एनआरओ हासिल कर लिया। मनसूबे का टेंडर होता तो 5 अरब रुपए की बचत हो सकती थी। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात के लिए डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने टीम बना दी। इंक्वायरी टीम कानूनी, तकनीकी और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल है। अदालती इजाज़त के बावजूद शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोकने वाले सब इंस्पेक्टर राना एजाज को 10,000 रुपये इनाम मिल गया। डायरेक्टर FI ने तारीफी सर्टिफिकेट भी दिया। बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने वापस लिए जाने की बिना पर निपटा दी। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि नाम ECL में डालने के खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रुजू करेंगे। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान को चीनी बरामद करने की इंक्वायरी शुरू कर दी। महकमा कस्टम से चीनी बरामदगी की तफसीलात तलब। इंक्वायरी अफगानिस्तान को चीनी की बरामद से कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान की शिकायत पर शुरू की गई। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला और पंजाब में हाफिजाबाद, चूनिया, बिहाड़ी और दीगर शहरों में कोरोना के केसेस में कमी के बाद तालीमी सिलसिला बहाल। तालीमी इदारे खुल गए। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक इन इलाकों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5% से कम है। लाहौर में पाकिस्तानी निशात बरतानवी शहरी मायरा के कत्ल का एतराफ जेर हिरासत मुलजिम जाहिर जदौन ने कर लिया। जाहिर जदौन को कल हिरासत में लिया गया था। जाहिर जदौन ने पुलिस को बताया कि उसने मायरा से झगड़े के बाद 3 मई की सुबह उसे कत्ल किया। इस कत्ल का इल्म मुश्तरका दोस्त इकरा को भी था। मायरा अपने घर वालों को दुबई में इंटर्नशिप प्रोग्राम का बताकर लाहौर आ गई थी। पुलिस के मुताबिक जाहिर जदौन कत्ल करने के बाद इस्लामाबाद फरार हो गया था। हॉक्स बे कराची में नेवी और पुलिस एहलकारों के दरमियान होने वाले झगड़े की इंक्वायरी शुरू। पुलिस हुकाम का कहना है कि पाबंदी के बावजूद नेवी अफसर फैमिली के हमरा जबरदस्ती हॉक्स बे जाना चाह रहे थे, रोका गया तो झगड़ा हो गया। राजनपुर में CTD पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन के टावर से 8 किलो वजनी बम बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मुलजिम फरार हो गया। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत और जख्मी होने पर एक्शन। कराची से तेगानी कबीले के सरदार तेगू खान, 2 बेटे और 2 भांजे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सरदार तेगू खान को डाकू बेलो तेगानी और खैरो तेगानी की सहूलतकारी पर गिरफ्तार किया गया। वजीर आज़म इमरान खान से चीनी सफीर की मुलाकात। पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात और CPEC से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और CPEC को अवलीन तरजीह देने के हुकूमती अज़म का अयादा किया। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को चीनी सदर की जानिब से CPC की तकरीब में शिरकत की दावत दी। स्टेट बैंक ने माशी तरक्की के हुकूमती दावे की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2021 में माशी नमो 3.9% होगी। 17 साल में पहली बार करंट अकाउंट खाता सरप्लस हुआ।
ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल में बुलंद तरीन हैं। कोरोना के बाद बहाली की सरगर्मियाँ जोर पकड़ रही हैं। बहाली के अमल को पॉलिसी रिस्पॉन्स ने तेज़ किया है। एहसास प्रोग्राम के जरिए पसमानदा तबके को मावनत फराहम की गई है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शरह नमू के हुकूमती दावे फ्रॉड और कौम से संगीन धोखा हैं। चीफ शुमारियात का ओहदा खाली रखकर आदाद शुमार के साथ हेरा फेरी की गई। मईशत की तबाही का अंदाजा बेरोजगारी और महंगाई से लगाया जा सकता है। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह आज भी 3.5% रिकॉर्ड। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3% और इस्लामाबाद में 2.5% पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6% रही। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5% से ज़्यादा रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 58,500 टेस्ट किए गए। 3,060 नए मरीज सामने आए। चौबीस घंटों के दौरान बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 5% और कोयटा में 4% रही। जिला लोरालाई में कोरोना के 25 टेस्ट किए गए। 11 में वायरस की तस्दीक हुई। नौशकी में 4, चागी मस्तोंग में 3 और खुजदार से कोरोना के 2 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के सिर्फ 7 अजला में कोरोना के टेस्ट किए गए। 26 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। पंजाब ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की खरीदारी शुरू कर दी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गुलबर्ग लाहौर में वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू में कहा, अगले माह से सूबे में यौमिया 2.5 से 3 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि इस साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने की कोशिश करेंगे। आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के लिए हेल्थ कार्ड सर्विस ही काफ़ी होगी। दिसंबर तक हर जिला में शहरियों को हेल्थ कार्ड जारी कर दिया जाएगा। नारोवाल के लिए 5 अरब रुपए की तरक्याती पैकेज का ऐलान। कहा, नारोवाल से लिंक मोटरवे के लिए 25 अरब रुपए की सिफारिश की है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का कहना है कि कराची के नौजवानों की नौकरियों का हक छीना जाता है। जाली डोमिसाइल पर लोगों को कराची में भर्ती किया जाता है। हुकूमत सिंध की बदअनवानी और करप्शन का असर इदारों पर भी आता है। लॉकडाउन के नाम पर तंग किया जा रहा है। हुकूमत सिंध ने होश के नाखुन न लिए तो मुतहदा सड़कों पर आने पर मजबूर होगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि चौधरी निसार साहब ने अपने हल्के के अवाम के 3 साल ज़ाया किए। वो नून लीग में ग्रुप बना सकते हैं। PTI को चौधरी निसार से कोई मसला नहीं। रावलपिंडी प्रेस क्लब में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात हो रही हैं। जो भी कसूरवार होगा सजा मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज तैनात की जाए। फ़लस्तीन में मुस्तकिल बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की जाए। सेनेट में गजा में इसराइली जारहियत पर बहस। कायदे-ए-वान शहजाद वसीम ने कहा, फ़लस्तीन के मसले पर सियासी जमातें और कौम मुत्तहिद है। अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत को फौरी रोकना होगा। नून लीग के मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, फ़लस्तीन के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है। हमें इससे भी आगे बढ़कर कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए काम करना होगा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है। बहुत से इस्लामी ममालिक इसराइल से तिजारत कर रहे हैं। इस्लामी ममालिक ने एम्बेसी खोली हुई है जिससे इसराइल को तक़वियत मिली। अगर कोई और ममालिक गोले बरसाता तो पाबंदियाँ लग जाती। सीज़ फायर का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इसके बावजूद हमले हो रहे हैं। वाज़ेह है कि फ़लस्तीनियों को पनाहगज़ीन बना दिया जाएगा। ये बदतरीन दहशतगर्दी है। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। रवां साल मुल्क में मानसून की बारिशें तवील होकर अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के इख्तिताम पर बारिशों का दौरानिया बढ़ने की तवक्को है। भारत को एक और समुद्री तूफान का सामना। खलीज बंगाल के मशरकी वस्त में मौजूद डीप डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील हो गया। समुद्री तूफान यह आइंदा 24 घंटों में शदीद तूफान में तब्दील हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान या इसके असरात पाकिस्तान तक नहीं आएंगे।
तूफान कराची की समंदरी हवाएं मुअत्तल करने का भी बायस नहीं बनेगा। मुस्तकबिल में बारिशों के दौरान कराची के पौष इलाकों को डूबने से बचाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? सिंध हाई कोर्ट ने DHA और कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से 4 जून को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का मुतालिका इदारों पर इजहार बरहमी मेरे मार्क्स दिए KMC और KDA से बुरा हाल DHA और कंटोनमेंट बोर्ड का है। गुज़िश्ता बारिशों में शहर डूब गया था, मजीद बारिशों की पेशगोई हो रही है। मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग है? शहर को कैसे बचाना है? माहौलियाती तब्दीली की वजह से अब हर साल तूफानी बारिशें होंगी। सड़कों से पानी निकालने के लिए पाइप क्यों नहीं लगा देते? माई नाम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीनें चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। मुस्कुराहट के रंग बिखेरने वाले रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। उनकी अदाकारी परिस्तार आज भी नहीं भूले। पाकिस्तान के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से नशर होने वाले इस 7 स्काई एंटरटेनमेंट की मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। यूट्यूब पर 52 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले।